2025 शुरू हो चुकी है और इन्वेस्टमेंट का साल भी शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने 2024 में इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, तो भैया शुरू कर दो 2025 में बढ़िया सी इन्वेस्टमेंट। कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए मैं यहाँ आपके साथ अवेलेबल हूँ। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसे ईटीएफ्स डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें 2025 में आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। बेहतरीन ईटीएफ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। शुरू करते हैं आज का वीडियो। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मैं कई बार ईटीएफ समझा चुका हूँ, फिर भी जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे या जो लोग मार्केट में नए हैं, तो उनको एक बार मैं समझा देता हूँ कि ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये वो फंड होते हैं जो कि एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं। किस तरीके से ट्रेड करते हैं? जैसे स्टॉक्स ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक एक्सचेंज होता है, आप लोग जानते होंगे, हमारे यहाँ पे 2 तरीके के एक्सचेंज वर्क करते हैं अभी रिसेंट में। कौन से? एक एनएसई और दूसरा बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 तरीके के यहाँ पे एक्सचेंज वर्क करते हैं। इसमें इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, कंपनीज ट्रेड कर रही हैं, उनके शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं। उसी तरीके से ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, म्यूचुअल फंड आपने सुना होगा, उसी तरीके से ये भी फंड होते हैं। बट ये क्या होते हैं, ये मार्केट में ट्रेड करते हैं। इनको आप रियल टाइम वैल्यू पे आप इनको बाय कर सकते हैं। किस तरीके से? जैसे आप किसी भी स्टॉक को, किसी कंपनी के स्टॉक को आप रियल टाइम वैल्यू पे बाय बाय करते हैं, उसी तरीके से आप ईटीएफ को भी रियल टाइम वैल्यू पे आप बाय कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझते हैं, तो एक्स वाई जेड कोई स्टॉक है, जिसको हमने यहाँ पे बाय किया 10 रुपए में। वो तुरंत हमको 10 रुपए में हमारे पास बाय होके आ गया। हमने उसको अपने पोर्टफोलियो में देख लिया कि हाँ, 10 रुपए में बाय किया, तो 10 रुपए में आ गया। वहीं पे जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में एनएवी डिसाइड होती है। अब तो इस तरीके से यहाँ पे एनएवी डिसाइड हो गई। यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे कोई भी क्लियरिटी यहाँ पे नहीं होती है, इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, क्योंकि स्टॉक में मिल रही थी। फिर आते हैं यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ईटीएफ को। ईटीएफ क्या है? ईटीएफ स्टॉक की तरीके से है, बट वर्क कर रहा है म्यूचुअल फंड की तरीके से। मतलब स्टॉक आप किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ईटीएफ आप एक इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वर्क कर रहा है म्यूचुअल फंड की तरीके से, बट ट्रेड कर रहा है स्टॉक की तरीके से। यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी अच्छी मिल रही है कि हमने 10 रुपए का ईटीएफ खरीदा, तो वो रियल टाइम वैल्यू अगर 10 रुपए है और रियल टाइम वैल्यू पे हमने खरीदा है, तो भैया वो 10 रुपए में हमारे पोर्टफोलियो में दिखेगा। दिखेगा भी आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में, ये भी ध्यान रखिएगा। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अलग होता है, लेकिन ईटीएफ अगर आप खरीदते हैं, तो आपको यहाँ पे ईटीएफ जो है म्यूचुअल फंड स्टॉक पोर्टफोलियो में दिखेगा। ये हो गया ईटीएफ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ईटीएफ क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हम कुछ ईटीएफ डिस्कस करने वाले थे, उनके विषय पे जान लेते हैं। सबसे पहले ईटीएफ डिस्कस करने से पहले जो कुछ क्राइटेरिया हैं, वो आप ध्यान से सुन लीजिए ईटीएफ को अच्छा और बुरा आंकने के लिए। कौन से क्राइटेरिया हैं? नंबर 1 क्राइटेरिया, वॉल्यूम को चेक करना है हमें। वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए? 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए। जो मैंने यहाँ पे आपके जो भी ईटीएफ रखे हैं, वो सभी आप खुद जाके, जब मैं यहाँ पे नाम बताऊंगा एक-एक ईटीएफ का, आप वीडियो को पॉज़ करिए या फिर पूरा वीडियो देखिए। आप जाके चेक करिएगा ज़रूर। अगर आप मार्केट में नए हैं, तो आप किसी भी ईटीएफ की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। अगर आप मार्केट में पुराने हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पता होगा किस तरीके से वॉल्यूम चेक की जाती है। जाके चेक करिए। किसी एक ईटीएफ की भी वॉल्यूम अगर आप 10 लाख से नीचे बता देंगे, तो वो ईटीएफ आपको नहीं लेना है। सारे ईटीएफ जो मैंने आज के इस वीडियो में रखे हैं, सबकी वॉल्यूम 10 लाख से ऊपर है। तो यही क्राइटेरिया हो जाता है, जिस ईटीएफ की वॉल्यूम 10 लाख से ऊपर हो, आपको वो ईटीएफ रखना है। नंबर 2, ट्रैकिंग एरर जिसका सबसे कम हो, उस ईटीएफ को रखना है। नंबर 3, एक्सपेंस रेशियो, ये तो म्यूचुअल फंड में भी हम देखते थे, एक्सपेंस रेशियो जिसमें कम हो। लेकिन यहाँ पे एक शर्त आ जाती है। क्या शर्त आ जाती है? कि एक्सपेंस रेशियो हो सकता है कि कभी थोड़ा-सा ज़्यादा हो, लेकिन बाकी डेटा जैसे ट्रैकिंग एरर हो गया, वॉल्यूम बहुत मस्ट है। वॉल्यूम क्यों मस्ट है, ये हम आपको आगे समझाएँगे। ट्रैकिंग एरर, वॉल्यूम, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो भले एक घड़ी थोड़ा-सा ज़्यादा है, वॉल्यूम अगर अच्छी है ना, तो भाई इन्वेस्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 2-4 जो फ़िल्टर हैं भैया लेके चलोगे, कंसीडर करोगे, तो कभी भी गलत ईटीएफ में नहीं फँसोगे। अब आ जाते हैं हम अपने एक-एक ईटीएफ पे।
और फिर साथ में हम सबसे लास्ट में समझेंगे कि आखिर वॉल्यूम ज़रूरी क्यों? कारण क्या है? सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले ईटीएफ के विषय में जो कि निफ्टी 50 का ईटीएफ है, वो है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 वीज़। निफ्टी इसका जो एनएवी है वो है 261.65। 2001 दिसंबर में ये फंड शुरू ईटीएफ शुरू हुआ था। इसने जो लॉन्चिंग डेट एक्चुअली लॉन्चिंग से अभी तक रिटर्न 15.5 का रिटर्न प्रोवाइड किया है और एक्सपेंस रेशियो की बात अगर हम कर लें तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.04 का है। 15.5% का रिटर्न देखने को मिलता है। 15.5% जिस तरीके से इंडेक्स परफॉर्म किया है उसी तरीके से इसने परफॉर्म किया है। ईटीएफ में एक बहुत खास बात है कि इसमें आप चाहे स्मॉल कैप में लगा रहे हैं, चाहे मिड कैप में लगा रहे हैं, चाहे निफ्टी 50 में लगा रहे हैं, चाहे अदर कोई भी ईटीएफ है, गोल्ड का है, सिल्वर का है, कोई ईटीएफ है, सभी क्या करते हैं? अपने इंडेक्स को फॉलो करते हैं। मतलब अगर आप पैसा लगा रहे हैं ईटीएफ में तो आप सीधे-सीधे इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं, तो सेफ्टी की तो गारंटी है। निफ्टी 50 इंडेक्स का यहाँ पे पैसा लग रहा है। निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनी में पैसा लगेगा। ये किसको फॉलो कर रहा है? निफ्टी 50 को। ट्रैकिंग पीरियड को भी जानेंगे। फंड साइज़ क्या दिखा रहा है? 36,638 करोड़ का फंड साइज़ है। रिटर्न को देख लीजिए। 1 साल में 9.58, 3 साल में 10.41 और 5 साल में 15.02 का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। जिस तरीके से इंडेक्स ने परफॉर्म किया है, उस तरीके से ईटीएफ परफॉर्म कर रहा है। पूरी तरीके से जैसा ही इंडेक्स परफॉर्म करेगा उसी तरीके से ईटीएफ परफॉर्म करेगा। कहीं पे भी इसमें आपको ज़्यादा झोल-झाल देखने को नहीं मिलेगी। आप खुद देख लीजिए कैटेगरी एवरेज में क्या है, कैटेगरी एवरेज में 15.71 का रिटर्न है और 15.02 क्यों है? ट्रैकिंग एरर बताएगा आपको। आ गया ट्रैकिंग एरर पे। रियल टाइम एनएवी क्या है? ₹230.97 मतलब हाई में है अभी ये। 36,638 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशियो अगर हम कंपेयर करते हैं कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो से तो बहुत कम है। इट्स अ गुड साइन। ट्रैकिंग एरर 0.03 है, कैटेगरी का ट्रैकिंग एरर 0.13 है तो भैया बहुत ही बढ़िया साइन है। सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। जाके चेक कर लेना इसका वॉल्यूम कितना है। 10 लाख से ऊपर होगा। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे वर्क छोड़ा है। ये मैं आपको सारी चीज़ें समझा दे रहा हूँ। बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके लिए छोड़ी हैं जो कि है वॉल्यूम। हर एक ईटीएफ का वॉल्यूम जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उसको चेक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस ईटीएफ का वॉल्यूम मुझे कमेंट करिएगा कि हाँ, अगर किसी भी ईटीएफ का वॉल्यूम 10 से नीचे निकलता है, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसमें तो 10 से नीचे है, आप ये गलत बता रहे हैं। चेक ज़रूर करिएगा। अगले ईटीएफ की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला ईटीएफ निफ्टी 50 का इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। ईटीएफ मैंने समझा दिया क्या होता है। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं नो डाउट बढ़िया है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला ईटीएफ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ। निफ्टी मिड कैप, ये मिड कैप कैटेगरी का ईटीएफ है। एनएवी कितनी है? 20.78। एनएवी क्या हमें डिसाइड कर रही है? जो हमारा पहला वाला ईटीएफ था उसमें 260-61 के आसपास का था। जब आप लेने जाएँगे तो आपको इतने का पड़ेगा। ₹260 के आसपास में अप्रॉक्सिमेटली अगर हम बात करें, टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो टॉप 150 कंपनी मिड कैप कैटेगरी की इंडेक्स में आपको मौका मिलेगा कितने रुपए में? मात्र ₹20 में। अब ₹20 में क्या 150 कंपनी में लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ईटीएफ में लगा रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी है। निफ्टी मिड कैप 150 ये इंडेक्स है जो कि इसका बेंचमार्क भी है और रिटर्न की बात करें तो इसने 25.51 का रिटर्न प्रोवाइड किया है। एक्सपेंस रेशियो 0.15 का देखने को मिलता है और फंड साइज 441 करोड़ का देखने को मिलता है। फंड साइज कम है, लेकिन रिटर्न बहुत बढ़िया है। वॉल्यूम खुद चेक करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। रिटर्न देख लेते हैं। इसकी जो 2020 का ये शुरू है तो मतलब अभी 4 साल हुए हैं, सॉरी 5 साल हो चुके हैं, 5 साल होने वाले हैं इसको और 1 साल में 16.66, 3 साल में 20.19 का रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो कैटेगरी एवरेज को बीट किया। कैटेगरी एवरेज से सही सलामत रिटर्न ये प्रोवाइड कर रही है और 5 साल के बाद इसमें अभी रिटर्न देखने को मिलेगा क्योंकि अभी ये 5 साल पूरे ये फंड कर नहीं पाया। बट अच्छा परफॉर्मेंस इसका देखने को मिला है जब से लॉन्च हुआ है तब से 25% से ज़्यादा का रिटर्न इस फंड ने दिया है। ये आपके सामने यहाँ पे रियल टाइम एनएवी देखने को मिलती है। लगभग रियल टाइम एनएवी जो है इससे ज़्यादा अपर नहीं चल रहा है, 20.78 है।
फंड साइज 441 करोड़ का देखने को मिलता है। एक्सचेंज रेशियो 15 का है, 0.15 का है। कैटेगरी एक्सचेंज रेशियो से काफ़ी कम है, इट्स अ गुड साइन। एंड ट्रैकिंग एरर 0.04 का है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात हो जाती है, क्योंकि कैटेगरी ट्रैकिंग एरर से काफ़ी कम है। ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा उतना गलती कम होगी रिटर्न में, क्योंकि क्या कर रहा है ये इंडेक्स को फॉलो ही तो कर रहा है। तो इंडेक्स को फॉलो करते समय जब हम किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, किसी को भी फॉलो करते हैं, तो उसमें जब हम फॉलो कर रहे हैं तो उसको फॉलो करने में हमें जितनी भी कम गलती करेंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा। वैसे ही ये जिस इंडेक्स को फॉलो कर रहा है उसमें जितनी कम गलती करेगा उसका उतना ही इसके लिए अच्छा होगा। तो ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा उतना इसके लिए बेटर है। अगला है हमारे पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ। निफ्टी नेक्स्ट 50, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा क्या है कारण। पहले हमने किया निफ्टी 50, दूसरा था निफ्टी मिड कैप 150। वो मिड कैप कैटेगरी, वो टॉप निफ्टी 50 का इंडेक्स जो कि सब जानते हैं। अब हम बात कर रहे हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या होता है, बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग जो कि मार्केट में नए हैं और वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, निफ्टी नेक्स्ट 50 ये वो इंडेक्स है जो कि लॉन्ग टर्म में आने वाले समय में निफ्टी 50 में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मान लेते हैं एक्स वाई जेड जो कि अभी निफ्टी 50 में है और एबीसी जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में है। अब एक्स वाई जेड में परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं की है तो उसको निफ्टी 50 से हटा दिया जाता है। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो बढ़िया परफॉर्मेंस वाला है उसको निफ्टी 50 में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से अदला-बदली चलती रहती है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि निफ्टी 50 आपको एक एवरेज रिटर्न 15 से 20% का देता है। बट निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या करता है, ये रिटर्न थोड़ा-सा अच्छा दे देता है। तो जब हमको मौका मिल रहा है तो हम क्यों ना निफ्टी 50 के साथ निफ्टी नेक्स्ट 50 में क्यों ना इन्वेस्ट करें। तो हम निफ्टी नेक्स्ट 50 को भी जान लेते हैं। एनएवी क्या कह रही है, 66.91 की एनएवी कह रही है। मतलब अगर हम निफ्टी 50 का ईटीएफ लेने जाएँगे तो 260 देना पड़ेगा। वहीं अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 का ईटीएफ लेने जाएँगे तो 66 का देना पड़ेगा। तो दोनों अच्छे हैं, जिसमें चाहें उसमें इन्वेस्ट करिए, दोनों में चाहें दोनों में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि दोनों में अलग-अलग कंपनीज़ आपको मिलेंगी। 2018 में ये फंड शुरू हुआ था और 13% के आसपास का यहाँ पे रिटर्न अभी तक इसने प्रोवाइड किया है। एक्सपेंस रेशियो 0.10 का देखने को मिलता है। फंड साइज़ है 1204 करोड़ 34 लाख का फंड साइज़ देखने को मिलता है। और अगर हम रिटर्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 साल में 19.54, 3 साल में 15.06, 5 साल में 18.34 का रिटर्न प्रोवाइड किया है। और अभी तक इसने कितना 13% का रिटर्न प्रोवाइड कर चुकी है ये ईटीएफ। रियल टाइम एनएवी शो नहीं कर रही है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1204 करोड़ का देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो 0.10 का देखने को मिलता है। कैटेगरी एक्सपेंस से फंड का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, इट्स अ गुड साइन। ट्रैकिंग एरर 0.07 है, ऊपर वाले फंड से ज़्यादा है, बट क्या कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है? कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा नहीं है, तो इट्स अ गुड साइन। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है। तो जो लोग भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए तो ये समझना कठिन नहीं होगा। जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर आपको एक बार में वीडियो नहीं समझ में आता है, कोई क्वेश्चन होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, बिल्कुल क्लियर होंगी आपको चीज़ें। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ कठिन ढंग से समझा ही नहीं रहा हूँ। मैं जितना सिंपल हो सकता है उतना ही सिंपल ढंग से आपको समझा रहा हूँ। मैं ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाता ही नहीं हूँ। मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जो आप समझ सकें। अगला हमारे पास जो ईटीएफ है वो है गोल्ड का। अभी हम इक्विटी में बात कर रहे थे। इसमें किसमें हमने बात कर ली है? निफ्टी 50 में बात कर ली है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में बात कर ली है, निफ्टी 150 मिड कैप में बात कर ली है। अब आ जाते हैं कमोडिटी की तरफ और हम आ रहे हैं गोल्ड में। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड वीज़ एनएवी कितनी है? 65.45। अब हमको एक बात बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार गोल्ड का रेट मुझे ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि गोल्ड का रेट क्या है? और क्या उस रेट में आप 10 ग्राम गोल्ड ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ₹65 में गोल्ड अगर आपको मिल रहा है तो क्यों नहीं लेना है? लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है। तो भैया जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो इतना मेहनत करते हैं, लाइक तो कर देना वीडियो को, और चीज़ों को जान भी रहे हो तो इन्वेस्ट भी कर ही लेना। लेकिन लाइक तो ज़रूर कर देना क्योंकि उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पे? 2007 में ये निप्पॉन इंडिया गोल्ड वीज़ शुरू हुआ था।
बहुत ध्यान से देखिएगा। डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड, क्या है बेंचमार्क इसका? डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि गोल्ड का प्राइस जरूर मेंशन कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। जो भी प्राइस, जिस डेट में आप ये वीडियो देख रहे हैं उस डेट का प्राइस मेंशन करिए, और जो भी प्राइस उस डेट में ये चल रहा है वही प्राइस इस बेंचमार्क को दिख रहा है, मतलब उसी प्राइस को ये फॉलो कर रहा है। रिटर्न कितना दिया है? 11.44 का। एक्सपेंस रेशियो क्या है? 0.81 का। फंड साइज क्या है? 15,189 करोड़ 76 लाख, लगभग 15,190 करोड़ का हम यहाँ पे फंड साइज मान लेते हैं। आप कहेंगे कि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि एक्सपेंस रेशियो एक बार ज्यादा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको हो सकता है कि यहाँ पे बहुत से लोगों का कमेंट होगा कि टाटा गोल्ड वीज में एक्सपेंस रेशियो कम है, ये है। शुरू हुआ है, डेटा भी तो हमारे पास पूरा थोड़ा बहुत तो 1 साल 3 साल का तो डेटा हो हमारे पास, डेटा उतना नहीं है हमारे पास। तो जब हम इन्वेस्ट ही कर रहे हैं तो थोड़ा-सा अच्छे में लगाएँगे। अगर आपको लग रहा है उसमें वॉल्यूम अच्छी है, नो डाउट, मैंने वो ईटीएफ देखा, वॉल्यूम अच्छी है, आप लगा सकते हैं, बट मैं उसपे कंसीडर इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि सेफ रहें। हम थोड़ा पैसे को अपने सेफ लेके चलते हैं, क्योंकि भाई हम अच्छी जगह पैसा लगाएँगे, जहाँ पे थोड़ा पुराना है, डेटा है हमारे पास अवेलेबल, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। काहे को इतनी जल्दी उसमें चले जाएँ। उसका डेटा अवेलेबल हो जाएगा, वो फंड मैं उस ईटीएफ को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बस हाँ, डेटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास ज़्यादा, बस इस वजह से मैं उसको थोड़ा कंसीडर नहीं करता हूँ। तो जो लोग भी टाटा में करना चाहते हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं उसको कंसीडर इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि डेटा नहीं है मेरे पास बहुत ज़्यादा। वॉल्यूम के मुताबिक, एक्सपेंस रेशियो के मुताबिक इट्स अ वेरी गुड, वेरी नाइस। रेट वाइज़ भी बहुत बढ़िया है, एनएवी उसकी बहुत अच्छी है, बट डेटा नहीं है तो मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। इसके ऊपर ध्यान देते हैं, जो लोग इसमें करना चाहें तो वो कर सकते हैं। रिटर्न की बात कर लें, 1 साल में 23.84, 3 साल में 16.69 और 5 साल में 13.24 का रिटर्न देखने को मिला। अब भैया रियल टाइम एनएवी शो नहीं हो रही है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 15,190 करोड़ के आसपास आसपास का है अप्रॉक्सिमेटली। एक्सपेंस रेशियो, अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छी चीज़ एक देखने को मिली है जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी। क्या है? कि जो इसका एक्सपेंस रेशियो है, वो कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो से ज़्यादा है। ट्रैकिंग एरर यहाँ पे कोई शो नहीं कर रहा। एक्सपेंस रेशियो जो है वो कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो से ज़्यादा है। बहुत से यहाँ पे लोगों का सवाल होगा कि सर, ये जो आपने अभी ऊपर चीज़ें बताई उससे ये चीज़ें मैच मैच कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल कर रही हैं। मैंने क्या कहा था? डेटा, डेटा हमको क्या बोलता है? एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा बोल रहा है, कोई बात नहीं है। हमने क्या कहा था? कुछ चीज़ें हमें जो कि कंसीडर करनी है। क्या है वो? वो हैं कि हमें इसकी वॉल्यूम देखनी है। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम आपको 10 लाख से नीचे मिल रही है? नहीं ना। अगर मिल रही है तो मत कंसीडर करिए। अच्छी वॉल्यूम है, पुराना फंड है, लगा दो भाई। फॉलो तो ये इंडेक्स को ही कर रहा है, डोमेस्टिक मार्केट के प्राइस को ही तो कर रहा है, जो गोल्ड का डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस होगा। अदर तो नहीं किसी को फॉलो कर देगा। आप टाटा में भी लगाएँगे तो भी डोमेस्टिक मार्केट को फॉलो करेगा, इसमें लगाएँगे तो भी डोमेस्टिक मार्केट को फॉलो करेगा। ट्रैकिंग एरर ज़रूर चेक करना है, वो भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन ये करता है। डोमेस्टिक मार्केट को जब जैसा फॉलो कर रहा है, उस सारी चीज़ें कर रही हैं, तो हमें कुछ डेटा देखना है। सबसे पहले हमारा पैसा फँसना नहीं चाहिए, उसके लिए क्या है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं बताऊँगा वॉल्यूम का क्या काम है। हमारा पैसा फँसेगा नहीं, यही काम है वॉल्यूम का। कैसे काम है? वॉल्यूम का यहाँ पे ये काम है कि सप्लाई एंड डिमांड को हम देखते हैं वॉल्यूम से। अगर किसी भी ईटीएफ की यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड है नहीं, तो उसको हम खरीद लिया तो बेच नहीं पाएँगे न, और खरीदना तो हमें चाहिए ही नहीं, तो जिसको हम खरीद लें, खरीद नहीं पाएँगे। तो भाई अगर सप्लाई डिमांड है नहीं किसी भी चीज़ की तो उसका रेट फ्लक्चुएट नहीं करेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो ना तो हमें कभी भी नीचे खरीदने का मौका मिलेगा, ना हमें कभी ऊपर बेचने का मौका मिलेगा। और अगर हमें मिल भी गया तो खरीदने वाला कोई नहीं होगा। तो इसी वजह से वॉल्यूम बहुत डिपेंड करती हैं चीज़ें। तो हम भले एक बार एक्सपेंस रेशियो के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, बट भैया वॉल्यूम के साथ मत करना कभी भी। ईटीएफ के मामले में या स्टॉक के मामले में वॉल्यूम के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। जिसमें भी 10 लाख से ऊपर की वॉल्यूम है, जितना ऊपर जाओगे उतना बढ़िया है। जिसमें भी 10 लाख से ऊपर की वॉल्यूम है उसमें इन्वेस्ट करो। क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन भी आपको अच्छी मिलेगी, रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा और बेचने के टाइम पे आपको बायर भी बढ़िया मिलेगा। माना आपने किसी एटीएम में 1 लाख रुपए कमा लिया, अब 1 लाख रुपए को आपने 80,000 में बेचा, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। सबसे पहले तो रखे रह जाओगे अगर वॉल्यूम वॉल्यूम है नहीं उसमें।
तो जिसमें इसी वजह से ETF बहुत ज़्यादा यहाँ पे अंडर रेटेड रहे हैं। धीरे-धीरे वॉल्यूम बढ़ रही है, लोग जान रहे हैं। तो वॉल्यूम जिसमें अच्छी है उसमें इन्वेस्ट करो। ये थे हमारे आज के बेस्ट बेस्ट 4 ETFs जिसमें आप 2025 में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। एक-एक ETF को ध्यान से देखना, हर एक ETF को देखने के बाद बिल्कुल चेक करिएगा कि उसकी वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम 10 लाख से ऊपर अगर आपको है, दिख रही है, भाई, तो फिर बताओ मुझे इस ETF में क्या बुराई है? इन्वेस्ट कर सकते हो। और वॉल्यूम ज़रूर मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ, इस फंड की ये वॉल्यूम है, आपने ये बताई थी तो यही है, या फिर इससे कम है। और गोल्ड का प्राइस, जिस टाइम पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिस डेट पे भी देख रहे हैं, आप वहाँ पे गोल्ड का प्राइस ज़रूर मेंशन करिए और मुझे बताइए कि हाँ, सर मैंने यहाँ पे गोल्ड का प्राइस देखा, अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे भी ये पता चल जाए कम से कम कि आप जब देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें कि नहीं। कि हाँ, मुझे समझ में आ गया है कि आप जो बता रहे हैं कि यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में जो गोल्ड का प्राइस चलेगा उसी को इंडेक्स फॉलो करेगा। हम भले यहाँ पे ₹65 में खरीद रहे हैं, बट ये प्राइस वही के हिसाब से यहाँ पे हमें मिलेगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई क्वेश्चन होता है कमेंट पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि 2025 में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। क्योंकि जितनी देर करेंगे उतना ही बुरा आप करेंगे खुद के साथ, क्योंकि वेल्थ क्रिएट करने में उतना ही समय लगेगा और जितनी जल्दी करेंगे उतना ही आप खुद के साथ अच्छा करेंगे। आई होप चीज़ें क्लियर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।